हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिशियल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जीरो एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए वी डिफाइन ए जीरो ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, जीरो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं और कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 6 टू द पावर 2, तो ये जो 2 है इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन में बोलते हैं राइट द एक्सपोनेंट, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2। अगर लिखा है 7 टू द पावर 3, तो ये 3 क्या है? 7 का एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट इस पावर को ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेस टू द जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है? एक्सपोनेंट। अब अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या है? 0, 7 टू द पावर 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 10, ठीक है, 10 टू द पावर क्या है? 0, या फिर 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कोई भी नंबर हो अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। इसको क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। A be any non-zero rational number and n be a positive integer then we define। ठीक है, अब इसमें क्या है? A be non-zero rational number, A कोई भी नंबर होना चाहिए और उसका इंटीजर क्या है? n be a positive integer। अब यहाँ लिखा है a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू a अपॉन a टू द पावर n। किसी भी नंबर में के पावर में अगर माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4 टू द पावर माइनस 3, तो अगर हम किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, पावर जो हो वो नेगेटिव के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1 अपॉन 4 टू द पावर 3। इसको अपॉन के फॉर्म में, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये किस में? पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 15 टू द पावर माइनस 2। इसको अब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 अपॉन 15 टू द पावर 2 या फिर स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन है 100 टू द पावर माइनस 3, तो इसको किस टाइप से लिखना है? 1 अपॉन 100 टू द पावर 3। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग? इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और इसी को अगर क्वेश्चन इस टाइप से 100, ठीक है, 1 अपॉन 100 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, यही क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉजिटिव था, अभी ये नेगेटिव हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा। अभी देखो न्यूमिनेटर, जब न्यूमिनेटर में था नेगेटिव नंबर तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो अब डिनोमिनेटर है तो वो किस में चलाएगा? न्यूमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिखेंगे इसको 100 टू द पावर 3। अब अगर क्वेश्चन है 1 अपॉन 6 टू द पावर माइनस 5, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? इसका नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 टू द पावर 5 डायरेक्टली, ठीक है। एक और सॉल्व करते एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन है 1 अपॉन 76 टू द पावर माइनस 2, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 76 होल पावर 2, ठीक है। तो इस टाइप से इसको कन्वर्ट करना है। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉ है? यहाँ पे 5 लॉ दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट क्या है? अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर है, अगर उसका बेस, इसको क्या कहते हैं? बेस। अब इधर देखो, यहाँ पे लिखा है a टू द पावर m, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाता है? बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। a टू द पावर m, ये क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस क्या है? इक्वल है,
बेस अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। बेस इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 3⁵ इंटू 3⁴। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है सेम है, इक्वल है, तो बेस को क्या लिखेंगे डायरेक्टली 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे 5 + 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3⁵ 5 + 4 क्या होता है 9, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है 4⁵ इंटू 3⁴, तो इसमें क्या हो रहा है बेस इक्वल नहीं है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए क्या रूल है, बेस हमारा इक्वल होना चाहिए। जब बेस इक्वल होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है a⁴m अपॉन a⁴n, इसके जैसा है, बस इसमें क्या किए थे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बेस इक्वल होगा और डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो डिवाइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस m - n, एक्सपोनेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड क्या है a⁴m होल पावर n, ठीक है। अब कोई नंबर है उसका एक्सपोनेंट क्या है a⁴m, फिर उसका भी एक्सपोनेंट क्या दे दिया है n। अगर इस फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो m इंटू n हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m और n है, इसका हम लोग अगर प्लेस भी चेंज कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है फोर्थ नंबर a इंटू पी होल पावर n, ठीक है। a इंटू पी होल पावर n है, इसको हम लोग नेक्स्ट किस फॉर्म में लिख सकते हैं a⁴n b⁴n, इसको हम लोग क्या बोलते हैं होल पावर n। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबका पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या होगा n होगा। अगर यहाँ m होता है तो इन दोनों में हम लोग m लिखते हैं। लास्ट क्या है a/b होल पावर n, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट क्या है n, तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं a⁴n b⁴n, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है b इज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल है इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। अब रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये है अब देखो वर्कशीट 1 सॉल्व करते हैं, आप लोग और अच्छे से समझ में आएगा। वर्कशीट 1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े क्या होता है, अब हम लोग को इस रैशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। यहाँ पे क्या दिया है 5√35, ठीक है। क्या दिया 5√35, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या होता है 5 है, इसका मतलब क्या है 35 को हम लोग को कितने पार्ट में डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में। अब देखो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंट में कैसे करते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर में रीड किए थे। अगर क्वेश्चन में दिया है √5 तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे 5 होल पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 हाफ। अब अगर इसमें हम लोग क्या पढ़े क्यूब रूट में क्या होगा 3√5, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे 5 होल पावर 1/3। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 5√35। अब इसको अब देखो कैसे लिखना है 35 1/5 होल रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 11√27 स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है 11√27 स्क्वायर, 27 है 27 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे 11 रूट को हम लोग किस में लिखते हैं अपॉन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 1/5 लिखे थे, इसको क्या लिखेंगे 1/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोग रीड किए थे a⁴m इंटू a⁴n होता है, ठीक है। तब क्या लिखते हैं am + n। अब अगर क्वेश्चन में क्या है a⁴m होल पावर n, तब इसको क्या करते हैं am n, इसका मतलब इंटू कर देते हैं। तो अब इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे
27, ठीक है। m के प्लेस में क्या है 2, n के प्लेस में क्या है 1/11 इंटू 1/11। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27, 2 1 जा 2 अपॉन 11, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, क्यूब रूट 2/5 होल पावर -3। जब नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 2/5 है, इसको क्या करेंगे 5/2। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्री टू द पावर 5 होल रूट -3 अपॉन क्या है क्यूब रूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है 3 क्यूब रूट अपॉन 2/5 है, यहाँ पे क्या है -3। तो अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5/2 होल रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसमें 5/2, 3 है यहाँ पे 3 लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्योंकि क्यूब में जो भी नंबर लिखा होता है उसको अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं 1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 3 1 जा 3 एंड अपॉन 3, 3 3 कैंसिल हो गया, पावर में क्या आ रहा है 1। तो अब इसका आंसर क्या जाएगा 5/2, पावर 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, आंसर क्या जाएगा 5/2। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है 13 रूट 111 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 111 3 है, ठीक है। और ये क्या जाएगा 1/13, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 29। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे 29। अब देखो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे 7 रूट 29 होल स्क्वायर, 29 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7 को किस फॉर्म में लिखेंगे 1/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 2/7, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया क्या 3 रूट 2 टू द पावर -6, ठीक है। थ्री रूट 2 टू द पावर -6। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -6 है। अब इसका नेगेटिव नंबर को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब इसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1/2 होल टू द पावर 6 हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट क्या है क्यूब रूट है 3, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 1/3, 1/2 होल पावर 6, और ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब इन दोनों एक्सपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1/2 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आ रहा है 1/2 होल पावर 2, या फिर एक्सपोनेंट हमारा क्या, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1/2 होल पावर 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है 7 रूट 15/341 होल रूट -3। तो पहले हम लोग -3 को सॉल्व कर लेंगे। -3 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे 341/15, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, और ये क्या है रूट 7। तो अब इसको हम लोग रूट के फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 341/15, ठीक है। 3 है 3 लिख दिया, 7 किस फॉर्म में होगा क्योंकि ये क्यूब रूट रूट के फॉर्म में, इसलिए 1/7/7। सो आंसर क्या आ जाएगा 3/41/15 होल पावर 3/7, ठीक है। बहुत इजी है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिशियल। अभी हम लोग क्या किए, फर्स्ट नंबर में रेडिशियल के फॉर्म में था, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसको हम लोग रेडिशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था
1/8, तो अब इसको रेडिशियल के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करेंगे? रेडिशियल किसको बोलते हैं? इस साइन को, ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिशियल। याद रखना है ताकि कंफ्यूज ना है। ये साइन किसका? रेडिशियल। और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल AM, ये क्या है हमारा? एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसको हम लोग रेडिशियल में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या है? 21 होल पावर 1/8, तो 1/8 को हम लोग रेडिशियल के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट के यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या आ जाएगा? 25 रूट, जो अपॉन में नंबर होता है उसको हम लोग रूट में लिखते हैं। यहाँ 4 है, 4 लिख दिए। 3 इसका मतलब ये इसका पावर है, ये क्या आ जाएगा? 3। लास्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व किए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। 25 3, ठीक है। और रूट वाले को अपॉन में लिखते हैं 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 3 1 जा 3/4, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन था हमारा, वही नंबर हम लोग को फाइंड हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4√25 होल क्यूब। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 2/9 होल पावर 1/9, इसको कैसे लिखेंगे? 2/9, 9 है यहाँ पे 9 लिख दिए, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया? -5/6 है, तो 6 में तो पहले तो रूट में हम लोग यहाँ 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया? -5, 100 होल पावर -5 भी लिख सकते हैं, और इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? 6/1/100 होल पावर 5 हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट। इन दोनों में से आप जिस भी फॉर्म में लिखेंगे आंसर करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट 8/9, और यहाँ क्या देते हैं? 3/4 है, तो रूट में 4 लिख देते हैं पहले तो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग रूट के फॉर्म में लिखते हैं। 4 था, यहाँ 4 लिख दिया। अब 3 है, क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 17। अब देखो इसको पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे लिख लीजिए 6। 17/231 होल पावर क्या होगा? -5, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 6√231/17 होल पावर 5। देखो लास्ट क्या? 15/21 2/5, ठीक है। पहले यहाँ क्या होगा? 5√15/21 होल पावर 2। बहुत इजी है, बस इसको इसी टाइप से कन्वर्ट करना था। एक्सपोनेंट था, उसको रेडिशियल में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब देखो इसको पॉजिटिव के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग रीड किए थे लॉ में, क्या है? नेगेटिव इंटीग्रल नंबर। इसमें क्या कहते हैं? जब भी पावर में एक्सपोनेंट नेगेटिव होता था तो उसको अपॉन में लिख देते थे, और अगर अपॉन में क्वेश्चन नेगेटिव हो तो उसको इक्वल करके, अगर यहाँ पे लिखा है 1/a⁻n, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली a⁻n। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में a⁻n तो ये अपॉन में। तो अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को थर्ड नंबर सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हम लोग इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी, इसको कैसे करेंगे? देखो -1 है x, ठीक है। -1/2 है, तो इसको क्या करेंगे? 1/x, ठीक है। 1/x, और ये हो जाएगा 1/2। 1/x टू द पावर 1/2। इसको कैसे लिखते हैं? 1/x पावर 1/2। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। अब देखो इसको भी एज इट इज लिख देंगे, नेगेटिव है इसलिए 1/x टू द पावर 2/5, ठीक है। 1/x टू द पावर 2/5। अब देखो यहाँ लिखा है 7/x टू द पावर -5/6। 7 है, 7 लिख लिए। अब देखो डिनोमिनेटर में और नेगेटिव है तो इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो x हो गया x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5/6, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे हम लोग को मालूम है क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था?
ए टू द पावर m होल पावर n। इसको कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर m इंटू n। अब यहाँ पे उसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस है 1/x टू द पावर ये 3 हो गया, ठीक है, टू द पावर 4। यहाँ तक भी लिखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x टू द पावर 3 होल पावर 4, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करते हैं, m इंटू एन किए थे, अब इसमें भी m इंटू एन कर देते हैं, ठीक है। 1 होल पावर क्या, होल पावर 4 है, इसका मतलब 1 से भी होगा, तो 1 को तो हमने कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर क्या था 1, इसलिए इसको 1 लिख दिया। x है x, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, m इंटू एन, m क्या है 3 और n क्या है 4, तो m के प्लेस में अगर हम लोग 3 लिखे और n के प्लेस में 4, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, x टू द पावर क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर, ठीक है। वर्कशीट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्कशीट 2। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।